तुम्हें उठा ले जाएँगे यहाँ से। फिर मेरे पापा को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन मेरे पूरे घर को तोड़-फोड़ करके, चोरी-चकारी करके, बिल्कुल मतलब तहस-नहस करके चले गए वो। यदि औलाद परिवार से बाहर हो जाती है तो मुसीबत माता पिता व परिवार पर आ जाती है। जिले की बात करें तो यहाँ दो ऐसी घटनाएं हैं। एक बापोड़ा की, पिछले दिनों लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग था और वो दोनों फरार हो गए, और पीछे से लड़की पक्ष के लोगों ने बापोड़ा में आकर के हमला किया और युवक के भाई को मार डाला। इसी कड़ी में इसी तरह एक मामला भिवानी शहर का भी आया है। भिवानी शहर में भी लड़का लड़की ने 3 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। 3 साल बाद में दोनों परिवार रजामंद नहीं हुए और आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए इनकार किया गया। अभी उस लड़की की 2 रोज पहले शादी तय थी और शादी होनी थी। इसी बीच जो पहले कोर्ट मैरिज की थी जिस लड़के के साथ, वो दोनों ही फरार हो गए। अब मुसीबत इस बात की है, आखिर परिवार करे तो क्या करे। परिवार का कोई कसूर नहीं। लड़की पक्ष वालों ने परिवार पर आकर के हमला किया, पिता का सिर फाड़ दिया, बहन के हाथ पैर तोड़ने के प्रयास किए गए, और यहाँ तक कि भी आरोप है कि पुलिस पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज सही तरीके से नहीं करने को तैयार है। अब पीड़ित बयान कुछ देना चाहते हैं, पुलिस कुछ बयान लिखवाना चाहती है। आखिर ये मामला क्या है, ये समाज में घटित क्या हो रहा है, आखिर कौन कहाँ जाए। परिवार में, किसी भी परिवार में कोई भी औलाद काबू से बाहर हो सकती है, लेकिन माता पिता परिवार करे तो करे क्या। भिवानी शहर की जो घटना है, जो पीड़ित पक्ष की लड़की है सिविल अस्पताल में दाखिल है, हम उससे बातचीत कराएंगे आखिर कब की घटना है और कैसे हुआ, क्या मामला हुआ। गुड़िया, ये क्या मामला है और कब ये घटना घटित हुई, बताएं आप। सर, ये घटना 24 तारीख को हुई है। मेरा भाई और पड़ोस की एक लड़की है, उस लड़की की शादी थी 28 तारीख को। वो दोनों घर से भाग गए हैं। अब से कुछ साल पहले उन दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन दोनों अपने-अपने घर पे थे, उनका कोई तलाक नहीं हुआ। पहले जो शादी थी वो कोर्ट मैरिज थी। जी, बिल्कुल कोर्ट मैरिज थी। उसके बाद में क्या हुआ? अब वो लोग 24 तारीख को सुबह घर से गए हैं और हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कब गए, कहाँ गए। हमें किसी को कोई खबर नहीं है इस चीज़ की। जो आप बता रहे हो 3-4 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी उन्होंने, तो कोर्ट मैरिज के बाद में दोनों परिवारों ने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं सर, दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया और दोनों ही, लड़का अपने घर पे था, लड़की अपने घर पे रहती थी। तो कोर्ट के हिसाब से या कानूनी रूप से कोई संबंध विच्छेद हो गए थे या कैसे, क्या हो गया था? सर बस लड़के ने सेक्शन 9 का केस किया था, उसमें लड़की ने आने से मना कर दिया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लड़की अपने घर पे थी, लड़का अपने घर पे था। अब लड़की की शादी थी 28 तारीख को और उससे 3-4 दिन पहले वो घर से गई हैं, दोनों भाग गए हैं। उसके बाद उनके भाई हमारे घर पे आए थे, जान से मारने की धमकी दी कि उनको लेकर आओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे सबको। फिर हमने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जहाँ चलो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। फिर दिन में भी उसका भाई आया था, तब भी वो ऐसे ही धमकी दे रहा था। हमने तब भी कहा था भई हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसे चाहोगे हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। फिर शाम को हम बैठे थे 7-8 बजे के आसपास, एकदम से 4-5 लड़के आए थे घर में, उस लड़की का भाई था और फिर उन्होंने बाहर वाले रूम से सबसे पहले मेरा एक मेरे चाचा का बेटा था, उसको पकड़ के मारने की कोशिश करी। फिर मैं बीच में आई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आवाज़ आई कि यही है उसकी बहन। फिर मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे और भी कस के पकड़ने की कोशिश की और उसी बीच में मेरे पापा आए। फिर मेरे पापा को लगी तो मैं कैसे भी छीना-झपटी में निकल के बाहर आ गई। जैसे ही मैं गेट के बाहर निकली, उधर गली में दूसरी तरफ एक गाड़ी खड़ी थी और उसमें से कम 10-15 जने निकले, उनके हाथों में डंडे-डुंडे कुछ तो था, मेरे को साफ नहीं दिखा क्या था। फिर मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई, फिर मेरे पड़ोसी आए और उन सब ने हमें बचाया। उस दौरान उन्होंने मुझे ये भी कहा तुम घर में इधर छुप जाओ तो तुम्हें उठा ले जाएँगे यहाँ से। फिर मेरे पापा को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, तो फिर मैं मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल में आ गई थी।
पड़ोसी जब आए तो वो गाड़ी लेकर के भाग गए? नहीं सर, भागे नहीं, बल्कि उन्होंने और भी ज़्यादा मारपीट करने की कोशिश करी। मेरे घर पे भी गेट को भी बहुत तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरे सारे पड़ोसियों ने, लेडीज़ ने, जेंट्स ने, जितने भी थे, सबने बचाया, सबने हमें प्रोटेक्ट किया। वहाँ पे फुटेज भी मिल जाएगी आपको, बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे। मेरे पापा का खून बहुत बुरी तरह से बह रहा था, उनको होश भी नहीं था ठीक से। इसमें अगर लड़का-लड़की वो मर्ज़ी से भाग गए, तो इसमें माता-पिता या परिवार का क्या कसूर है इसमें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भाग गए घर से तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो कुछ नहीं किया उसमें। हमने किसी को भागने को नहीं कहा, हम किसी चीज़ में शामिल नहीं हैं, तो फिर हमारे साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? इवन हमने हाथ जोड़े, हमने कहा उनको हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसे करोगे ना हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल भी लड़के के पक्ष में नहीं हैं, ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ये जो कोर्ट मैरिज हुई, वो कानूनी रूप से बाद में अलग नहीं हुए? सर कोई डिवोर्स केस तो नहीं हुआ, बस सेक्शन 9 का केस हुआ था और उसमें लड़के ने आने से मना कर दिया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। इसी बीच कोई भी किसी प्रकार का आना-जाना या परिवारों से कोई बातचीत नहीं थी? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं थी। बिल्कुल अलग-अलग थे, कोई आना-जाना नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। अभी पुलिस में मामला दर्ज हुआ, आपने पुलिस को बुलाया उस दौरान, घटना के दौरान या बाद में? जी सर, बिल्कुल, मैंने पुलिस को सुबह ही कॉल कर दी थी जब उन्होंने हमें धमकी दी। पुलिस आई थी उस टाइम पे, हमसे बात की, फिर उन्होंने हमें बताया कि जैन चौकी में ना कोई संतोष फोगाट है मैडम कोई, वो आपके आई हैं, आप उनसे जाके मिल लो। हम वहाँ गए भी थे, पर उन्होंने वहाँ मेरा कोई बयान नहीं लिया, मुझे तो वापस भेज दिया। फिर उसके बाद दिन में भी पुलिस आई थी, तब भी उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से पूछा कि तुम्हें पता है? हमने अच्छे से क्लियर किया कि हमें कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद शाम को फिर दोबारा से फिर हमने जब वो गुंडे आए थे हमें मारने तब कॉल करने लगे थे हम पुलिस वालों को, बहुत देर तक तो फ़ोन ही नहीं उठाए थे। 112 नंबर पे कॉल की मैंने और 109 पे भी कॉल की मैंने, किसी ने उठाया ही नहीं था बहुत देर तक तो। फिर बहुत देर के बाद जब उठाया, तो पुलिस बहुत देर बाद आई थी, जब पड़ोसियों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से मतलब वहाँ से उस टाइम तो वो चले गए थे, तब जाके पुलिस आई थी। फिर रात को वो दोबारा भी आए हैं, तो जब वो दोबारा भी आए, तब भी पड़ोसी सब अंदर थे उस टाइम तो, लेकिन मेरे पूरे घर को तोड़-फोड़ करके, चोरी-चकारी करके, बिल्कुल मतलब तहस-नहस करके चले गए वो। और पुलिस तो तब भी पुलिस को फ़ोन पे फ़ोन करते रहे हम, इवन मैंने डीएसपी साहब को भी कॉल की 2 2 से 3 बार, उसके बाद भी बहुत देर बाद घर पुलिस पहुँची थी। 112 पर आपने जब पहले डायल किया, तो वो कितने समय के बाद आए होंगे? सर मैं घर से हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। घंटे के आसपास या बाद में? सर मेरे घर से हम गाड़ी में हॉस्पिटल आए थे, उतने टाइम के बाद ही आई थी पुलिस, तब तक तो आई नहीं थी, यहाँ पहुँचने के भी काफ़ी टाइम बाद आई थी। अब मेरा उस टाइम भी दिमाग इतना काम नहीं, मैं बहुत घबराई हुई थी और अभी भी मतलब इतना नहीं है कि बिल्कुल मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा हो। इतना मुझे याद है कि मैंने कॉल बहुत बार की थी, बहुत ज़्यादा बार। यहाँ आने के बाद भी मैंने डीएसपी को कॉल किया, उन्होंने कहा 100 नंबर जैन चौक के इंचार्ज को करो, उन्होंने नंबर दिया, मैंने उनको किया और आयु को किया, उन्होंने मुझे कहा 100 नंबर पे कॉल करो, मैंने सबको कॉल की। फिर भी मेरा घर खत्म हो चुका था ना, उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची थी। ये आपने कोई कार्रवाई हुई, नहीं हुई? कार्रवाई तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। इवन वो मैंने उनको कहा कि जैसे-जैसे हुआ मैं वैसे लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे लिखो। इवन उन्होंने कहा कि कह दो कि इसके बाद तुम्हारे घर पे तोड़-फोड़ हुई थी। तो मैंने कहा सर तोड़-फोड़ के टाइम पे मैं घर पे नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी आँखों के सामने तोड़-फोड़ नहीं, तब तो मैं बहुत बुरी हालत में थी, मैं हॉस्पिटल में थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा तहस-नहस हुआ मेरा घर। फिर भी उन्होंने वो ऐसे ही लिखवा दिया कि फिर तोड़-फोड़ हुई। पुलिस पुलिस अपने हिसाब से बयान लिखवाना चाह रही है। बिल्कुल और ना वहाँ पे कोई लेडीज़ पुलिस भी नहीं आई थी उनके साथ, उन्होंने ही मेरा बयान लिया था। यहाँ पर भी कोई लेडीज़ पुलिस आई हो आपके पास, यहाँ पर आया कोई हॉस्पिटल में? मेरे पास कोई लेडीज़ पुलिस नहीं आई, कोई लेडीज़ जो पुलिस आप नहीं आई। बयान देना चाह रहे हो, लिखवाना चाहते हो, वो लिखना नहीं चाह रहे? हाँ, उस वक़्त उन्होंने वैसा नहीं लिखा जैसा मैं लिखवाना चाह रही थी।